हाँ भाई, तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने ये क्वेश्चन डील किया था और इसमें हमने बताया था कि ये जो है एक अंडर रूट वाली क्वांटिटी है और ये आपका जो होगा ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें दो एलिमेंट हैं, ठीक है। पहला है एक एक्स स्क्वायर माइनस फोर और दूसरा है अंडर रूट एक्स माइनस वन और ये लेस देन जीरो है। मतलब कि अगर इन दो का अगर हम प्रोडक्ट लें तो ये एक निगेटिव वैल्यू होगी, है ना। तो निगेटिव आने के लिए अगर हम दो का प्रोडक्ट लेते हैं और इसको चाहिए लेस देन जीरो, तो हमारे पास ये हो सकता है या तो ये पॉजिटिव हो और या ये निगेटिव हो, तब इसका प्रोडक्ट जो है निगेटिव आएगा, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि या तो ये निगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, ठीक है। तो इस केस में भी क्या आएगा हमारा, ये आपको लेस देन जीरो ही आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है ना, यहाँ ये है कि आपका अंडर रूट वाली क्वांटिटी जो है ये पॉजिटिव ही होती है हमेशा, ये आप जानते हैं। तो निगेटिव के लिए जो बचा वो सिर्फ बच गया ये अंडर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। तो यही जो है निगेटिव हो सकता है ताकि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा ओवरऑल निगेटिव आएगा। तो हमने ये किया था कि हमने एक्स स्क्वायर माइनस फोर को सिर्फ लेस देन जीरो लिख लिया था, बात समझ रहे। और यहां से हमने आंसर लाया था एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू लेस देन जीरो, है ना। और नंबर लाइन की बात करें तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगा, यह नंबर लाइन छोड़िए, इससे पहले एक एरो वाला मेथड भी हम लोगों ने सीखा है। तो ये देखिए, ये एरो जो है ये अंदर की तरफ एरो दिखा रहा है, ठीक है। तो जब अंदर की तरफ एरो दिखाता है तो एक्स की जो वैल्यू होती है वो अपने ही वैल्यूज के बीच में होती है। तो यहां से जो वैल्यूज आएगा ये आएगा -2 और आएगा +2। तो एक्स जो है -2 से +2 के बीच में होगा और हम लोगों ने यहीं पे इसका आंसर कर दिया था, है ना। तो देखिए, यहाँ पे आंसर तो कर दिया था, बट शायद आप में से किसी ने भी इस चीज के लिए नहीं सोचा, या जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें किसी ने भी इस पे एक डाउट होना चाहिए था आप लोगों को, जो आप लोगों में से किसी ने भी नहीं पूछा। और वो डाउट ये होना चाहिए था कि इससे पहले भी मैंने एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स प्लस थ्री पे मैंने बात किया था और मैंने कहा था कि अगर आप अंडर रूट एक्स को रिमूव कर रहे हैं तो रिमूव कीजिए, ठीक है, मगर इससे पहले इसकी जो शर्त है उसको पूरा करना था। और उसको पूरा करने का मतलब था कि अंडर रूट एक्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि यहां था ये, आपने बाद में इसे हटाया था, पहले से ये हटा हुआ नहीं था, आपने हटाया, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब रूट के अंदर की क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, है ना। तो मैंने ये बताया था कि आप इसको भी कंसिडर करेंगे, उसके बाद इसे हटाइएगा। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे अंडर रूट एक्स माइनस वन को यहां से मैंने हटाकर सिर्फ इतने पे ही बात किया, तो आपको ये सोचना चाहिए क्योंकि ये था यहाँ तो ये एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अंडर रूट एक्स माइनस वन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसके अंदर वाली क्वांटिटी जो है एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, यानी कि एक्स जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए, है ना। अब देखिए, हम छोटी छोटी बातों से ही सीखते हैं, है ना। तो देखिए, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि अंडर रूट एग्जिस्ट तभी करता है जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो। मगर एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेटर देन तक तो ठीक है ना, बट अगर हम इक्वल का साइन लेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। कैसे ब्लंडर होगा आप देखिए, जैसे ही हम इक्वल इक्वल का साइन लेंगे इसका मतलब ये हुआ कि हम x माइनस वन को जीरो बता रहे। अगर हम x माइनस वन को जीरो यहां बता दे तो ये पूरी की पूरी इनइक्वलिटी जीरो हो जाएगी और जीरो लेस देन जीरो जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, बट कभी कभी हम कंडीशन के अकॉर्डिंग भी काम करते हैं। तो यहाँ कंडीशन जो है इक्वल टू वाला इस पूरे इनइक्वलिटी को डिसबैलेंस कर दे रहा है। तो इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन वन होगा, है ना। तो ग्रेटर देन वन होगा, तो अब मेरा काम क्या है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यू का हम इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे -2 से +2, ठीक है। और वैल्यू कहता है कि इनके बीच में, है ना। और दूसरा वैल्यू जो करता है वो, अच्छा यहां देखिएगा, ये जो है ये भी है लेस देन और ग्रेटर देन का मामला है, तो इसमें -2 और +2 इंक्लूडेड नहीं है ना। यहाँ देखिए, दूसरा वैल्यू जो है वो कहता है x इज ग्रेटर देन वन, तो वन कहीं यहाँ होगा, है ना, और वन इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो x इज ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटर देन वन का मामला यहाँ हो गया। अब देखिए, इन दोनों में जो कॉमन वैल्यू आएगा
वो हमारा कॉमन वैल्यू आएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2, और ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में अगर ये दिया रहे और आप इसी को टिक करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ट्रिक्स छोड़ देता हूं ताकि जब आप इसको खुद से सॉल्व करें तो आपको ये कमी खुद से दिखे, और ये आपको दिखनी चाहिए। अगर ये चीज आपको नहीं दिख रहा है इसका मतलब आप सीख नहीं पा रहे हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ। और अगर उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने इससे पहले आपको एग्जाम्पल भी ऑलरेडी इसका दे रखा था, अगर आप इसको भी सही से समझे होते तो आप ये गलती नहीं करते। बट चूंकि आपकी तरफ से कोई भी कंप्लेन या कोई भी इस तरह का बात आया नहीं सामने, इसका मतलब आप सही से पढ़ नहीं पा रहे। इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए और अच्छे से जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया उसको फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इससे आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए फिर से हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को, छोटे छोटे एग्जांपल्स को हम देखेंगे और देखते हैं आपको अभी तक याद है या नहीं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको याद नहीं हो पाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें ज्यादा नहीं, कुछ छोटा ही सा एक प्रॉब्लम आपको देते हैं। अंडर रूट एक्स जो है लेस देन 4 और ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ वही है कि हम x लेंगे और टर्निंग पॉइंट जो है इसको 0 करके लाते हैं। अब देखेंगे तो ये 0 ही होगा इसका टर्निंग पॉइंट। अब क्या है कि यहाँ दो रस्सियां दी गई हैं भाई, एक 4 लेंथ की और एक 2 लेंथ की। तो 4 लेंथ की रस्सी 0 से कितने दूर जाकर गिरेगी, +4 पे, है ना। और इधर कितने दूर जाकर गिरेगी, -4 पे। ठीक है, अच्छा 2 लेंथ की जब रस्सी लेंगे तो ये 0 से 2 के डिस्टेंस पे जाएगी और इधर -2 के डिस्टेंस पे। अब देखिए इसने बोला है 2 से 4 के बीच है मॉड x, तो जो आपका घोड़ा है वो आपका यहाँ की घास खाएगा। ठीक है, 2 से 4, तो अगर इधर +2 से +4 के बीच में अगर वो यूज हो रहा है तो इधर -4 से -2 के बीच में यूज होगा। और मैंने बताया था कि इसका जो आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, है ना, -4 से -2 और यूनियन +2 से +4। ठीक है, तो ये आपको शायद याद होगा, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपको रिकॉल करने के लिए। अगर हम बात करें इसी तरह से कि x -1 हो और लेस देन इक्वल टू 3 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, है ना, तो सिंपल सा है। अभी हम देखेंगे ये टर्निंग पॉइंट क्या है। तो टर्निंग पॉइंट यहां से निकल कर आएगा 1, तो भाई घोड़ा आपका जो खड़ा है ना ये 1 पे खड़ा है। ओके, अब देखिए इसमें लेंथ जो रस्सी की है वो दी गई है 3 लेंथ की और एक दी गई है 2 लेंथ की। जो अब 3 लेंथ की रस्सी की बात करेंगे तो 1 से 3 लेंथ की रस्सी कहां जाकर गिरेगी, +4 पर। ठीक है, और 1 से 3 लेंथ की रस्सी पीछे की तरफ कहां जाकर गिरेगी, ये गिरेगी -2 पर। आप देख लीजिए इसके 0 आएगा, 1 आएगा, फिर ये 2 आएगा, है ना। तो ये तो हो गया 3 के लिए। 2 के लिए जब बात करेंगे तो 1 से जब 2 लेंथ की रस्सी लेंगे तो 1 से 2 लेंथ की रस्सी जाएगी +3 पे, है ना। और जब 1 से 2 लेंथ की रस्सी लेंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगी -1 पे। तो भाई घोड़ा को घास खाना है 2 से 3 के बीच, यानी कि वो 3 से 4 इधर और -2 से -1 इधर यूज करेगा। तो यहाँ x बिलोंग करेगा -2 से -1, क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो ये है क्लोज ब्रैकेट और यूनियन, है ना, +3 से +4। तो नेक्स्ट टाइम से क्या होना चाहिए ना कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को देखें तो आपको डायरेक्ट आंसर इसका समझ में आना चाहिए, है ना। नोट कीजिए भाई। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। अगर आपका x +1 दिया रहे और ये लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो अब अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है ये आ जाएगा -1। तो भाई आपका घोड़ा यहाँ खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे जो लेंथ रस्सी की दी गई है, एक रस्सी है 3 लेंथ की, ओके, तो और दूसरी रस्सी है 0 लेंथ की। तो देखिए पहले 3 लेंथ की रस्सी की बात कर लें, तो अगर -1 पे 3 लेंथ की रस्सी की बात है और इसे अगर हम देखें तो -1 से 3 जो होगा वो आपको कहीं जाकर +2 पर गिरेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 3 लेंथ का होगा। ठीक है, अगर पीछे की तरफ बात करें तो ये जो है ये -4 पर जाके गिरेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है, जो दूसरी रस्सी है वो क्या है, 0। ठीक है, तो 0 से, अच्छा इसे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन हम करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए। ये
इक्वल का साइन हटा देते हैं, ठीक है। तो देखिए -1 पे ये खड़ा है और रस्सी दी गई है 0 की, तो -1 से 0 लेंथ की रस्सी किधर, इधर फेंकेंगे तो ये तो जाएगा ही ना, लेंथ तो है ही नहीं, तो लेंथ नहीं है तो ये जहां था वहीं खड़ा रहेगा, और इधर फेंकेंगे तो इधर भी लेंथ नहीं है, तो जहां था ये वहीं खड़ा रहेगा, तो ये खड़ा रहेगा कहां पर, -1 पर, और -1 पर जब खड़ा रहेगा ना तो यहाँ पे होगा व्हाइट बॉल। क्यों? क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये सिर्फ लेस देन का साइन है, इक्वल टू इसमें नहीं है। बट इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे ये डॉट बॉल होगा भाई, क्योंकि प्लस का 2 और माइनस का 4 इसमें जो है वो इंक्लूडेड होगा। तो अब जो आंसर की बात करेंगे ना, आंसर हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू, चूंकि इसके बीच की बात करनी है ना, तो 0 से इसके बीच है ना, और 0 से -4 सॉरी -1 से +2 के बीच, और -1 से -4 के बीच। तो x जो मेरा बिलोंग करेगा ना, ये होगा -4 से +2, और +2 और -4 पे क्लोज ब्रैकेट होगा, और इसमें होगा नहीं, वो होगा नहीं कौन, -1 नहीं होगा, है ना, क्योंकि -1 पे क्या है, व्हाइट बॉल है। व्हाइट बॉल आया क्यों? क्योंकि ये लेस देन सॉरी ये x+1 जो है ग्रेटर देन 0 है, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए भाई, अब हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, है ना, एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कभी भी अगर आपसे पूछ दे डोमेन ऑफ, फर्स्ट में पूछ दे साइन इनवर्स और इसके अंदर कोई फंक्शन fx दिया रहा है, या फिर दूसरा ऑप्शन आ रहा है कॉस इनवर्स और इसमें कोई फंक्शन दिया रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर आपको डोमेन पूछ दे साइन इनवर्स और उसके अंदर कोई फंक्शन है, या कॉस इनवर्स उसके अंदर कोई फंक्शन है, तो आप सिंपल करेंगे क्या ना, इस फंक्शन को -1 से 1 के बीच में रख देंगे, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वही आपका डोमेन हो जाएगा। तो देखिए भाई, अब हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हम इनइक्वालिटी सीखे, है ना, अब इनइक्वालिटी के बाद बात हो रही है डोमेन की। तो अब डोमेन क्या होता है, तो फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन से रिलेटेड ही कुछ होगा ये, है ना। तो देखिए फंक्शन सिंपल सी बात होती है, जो फंक्शन एक्स का जो वैलिड जो वैल्यू होता है ना एक्स का, तो वही होता है डोमेन। तो वैलिड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज नोन एज अ डोमेन, ठीक है। तो अगर हम बोले कि भाई अगर एक्स अगर डोमेन होता है तो वाई क्या होता है, तो देन फॉर दोज वैलिड वैल्यूज ऑफ एक्स देयर इज अ वाई, एंड दैट वाई इज नोन एज अ रेंज, ठीक है। तो x अगर हम निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम फंक्शन की डोमेन निकाल रहे हैं, और उसी x के लिए अगर हम y निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम फंक्शन का रेंज निकाल रहे हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए कि अगर डोमेन में साइन इनवर्स के कुछ, अगर डोमेन पूछा जाए आपका साइन इनवर्स ऑफ fx का या फिर कॉस इनवर्स ऑफ fx का, तो आपका सिंपल सा काम एक यही करना है कि fx को -1 से +1 के बीच में रख देना है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आपका है कि फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x²/3, ठीक है। अगर आपको बोल दे, आपको एक फंक्शन दिया गया है, जो फंक्शन है साइन इनवर्स x²/3, और इसका आपको डोमेन पूछा गया है, तो आप डोमेन पूछ रहा गया है, तो देखिए फंक्शन की जगह पे साइन इनवर्स के अंदर जो है वो है x²/3, तो आपको सिंपल सा काम करना है, इस x²/3 को -1 से +1 के बीच में रख देना है, और यहां से जो x की वैल्यू आएगी वही इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो हम रख कर देखते हैं भाई, तो x²/3 को अगर हम -1 से +1 के बीच रखे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ क्रॉस कर सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, ठीक है। और देखिए क्रॉस कर सकते हैं क्यों, क्योंकि डिवीजन में जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, और पॉजिटिव क्वांटिटी को क्रॉस करने से कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जब हम क्रॉस करेंगे तो -3 से x² +3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या है -3 है, और ये देखिए x² तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी हम जानते हैं, और एक पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो इसकी बात करने का कोई मतलब होता ही नहीं है, इससे पहले हम लोग इस पे डिस्कस कर सके, है ना भाई, जो हमेशा होता है ना उसे हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लेते हैं सूरज अब पूरब से उगता है ना, तो सूरज पूरब से उगता है, तो अब हम दूसरे दिन उठकर चेक करने तो नहीं ना जाएंगे भाई कि आज पूरब से उगा है कि नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा उगता है, उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता। हाँ ध्यान कब देंगे, जब पश्चिम से उगने लगेगा, है ना।
तो जो चीज हमेशा होता है ना उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इसे हम इग्नोर करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 3 लेंगे, और यहाँ से जो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल 0, और यहाँ से जो फैक्टर आएगा एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3 और सॉरी एक्स माइनस अंडर रूट 3 और एक्स प्लस अंडर रूट 3 लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3 के बीच में। क्यों? क्योंकि एरो अंदर की तरफ है, फंक्शन अपने सॉरी एक्स जो है अपने ही वैल्यूज में रहेगा, है ना। तो यहां से एक्स की जो वैल्यू आ गई बिलोंग्स टू माइनस रूट 3 से प्लस रूट 3, नोट कर लीजिए। चलिए भाई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। तो देखिए कॉस इनवर्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का हमें डोमेन अगर हमें पता करना है तो मैंने सिंपल सी बात कहा, या तो साइन इनवर्स हो या तो कॉस इनवर्स हो। साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स के अंदर जो भी बैठा है ना उसे हम -1 से +1 के बीच में बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ बैठा है कौन, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 को हम क्या करेंगे -1 से +1 के बीच रख देंगे, ठीक है। अब क्या है, हमें सिंपल क्या चाहिए भाई, हमें तो x तक जाना है, तो x तक जाने के लिए जो माइनस का 2 है ना इसे रिमूव करना होगा। इसे रिमूव करने का इनइक्वालिटी में क्या तरीका होता है, इनइक्वालिटी में इसे रिमूव करने का तरीका यही होता है कि हम दोनों तरफ क्या करें, प्लस का 2 ऐड कर दें। देखिए इधर का जब प्लस का 2 हम ऐड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये मॉड ऑफ x हो जाएगा, और इधर +2 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब वही बात हो गई कि भाई इसका टर्निंग पॉइंट देखा जाए तो ये 0 पे है ना, ये तो इसी को 0 करते हैं ना, तो ये 0 पे है। अब 0 से 3 लेंथ की रस्सी फेंकेंगे तो ये प्लस के 3 पे जाकर गिरेगा और इधर माइनस के 3 पे जाकर गिरेगा, ठीक है। और अगर यहां से अगर हम 1 लेंथ की रस्सी फेंकते हैं तो ये प्लस के 1 पर जाएगा और इधर जो है माइनस के 1 पर जाएगा। और इसमें क्या है कि वैल्यू को रखना कहां से है, 1 से 3 के बीच, तो 1 से 3 के बीच इधर ये वैल्यू लेगा और इधर जो है ये वैल्यू ले लेगा। तो x जो है बिलोंग करेगा आपका -3 से -1 और यूनियन +1 से +3, और ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा दिया रहा है साइन इनवर्स, ठीक है, x माइनस 2/4, ठीक है। अगर इसके डोमेन की बात करना हो तो फिर से हम वही करेंगे, साइन इनवर्स के अंदर जो भी बैठा है उसको -1 से +1 के बीच में रख देंगे, ठीक है। तो मेरा बैठा है यहाँ मॉड ऑफ x माइनस 2/4, ठीक है, और इसको हम -1 से +1 के बीच रख दिए, है ना। अब क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 4 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी को अगर इनइक्वालिटी में क्रॉस करते हैं तो इससे कोई डिफरेंस पैदा नहीं होने वाला। तो यह हो जाएगा -4 से मॉड ऑफ x -2 और प्लस का 4, ठीक है। अब क्या करना है भाई, x तक जाना है तो सबसे पहले हम मॉड x तक पहुंचेंगे, फिर x तक पहुंचेंगे। तो मॉड x तक जाने के लिए -2 को हटाएंगे, तो -2 को हटाने के लिए इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड क्या करेंगे, प्लस का 2 ऐड कर देंगे। तो जैसे यहाँ का प्लस का 2 अगर हम ऐड करते हैं तो माइनस का 2 रह जाएगा, यहाँ मॉड x रह जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर मॉडुलस एक पॉजिटिव क्वांटिटी एंड पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव क्वांटिटी, सो दिस पार्ट विल बी इग्नोर्ड। So if we ignore this part, then what we left? We left mod of x is less than plus का 6, ठीक है। और mod of x less than 6 इसको हम जानते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं x belongs to -6 to +6, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए भाई। हाँ भाई, अगर कल को आपको इसी में पूछ दिया जाए cos इनवर्स 4x - 1,
है ना। तो आप क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है, हम इतने सारे एग्जांपल दे रहे हैं आपको इसलिए ताकि आप जितना बनाएंगे ना उतना सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी हम करेंगे क्या कि 4x माइनस 1 को प्लस के 1 से माइनस के 1 के बीच में रख देंगे, है ना। और हमें क्या करना है भाई, हमें तो x तक पहुंचना है ना, तो x तक पहुंचने के लिए सबसे पहले 4x तक जाएंगे ना, तो 4x तक जाने के लिए -1 को हटाएंगे, तो -1 को हटाने के लिए क्या करेंगे, प्लस का 1 इधर ऐड करेंगे, प्लस का 1 इधर ऐड करेंगे। तो जैसे ही प्लस का 1 इधर ऐड किया ये 0 हो गया, ठीक है, और ये 4x और ये हो गया कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अब हमें x तक जाना है ना, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड लगा देंगे, तो ये फिर से हो जाएगा 0 और ये x और ये हो जाएगा कितना 1/2। तो सिंपल हो गया भाई, x आपका है जो बिलोंग करेगा 0 से 1/2 के बीच में बिलोंग करेगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी तक तो आपने देखा कि हम डोमेन अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की बात कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के अंदर जो भी कुछ रखा है तो हम सिंपल क्या करते हैं कि उस फंक्शन को -1 से +1 के बीच रख देते हैं, है ना। अब अगर आपको मान लेते हैं डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ अंडर रूट f(x) की बात करें, यानी कि कुछ ऐसी क्वांटिटी दी हो जो अंडर रूट में हो और अंडर रूट में कोई फंक्शन दिया रहे, तो हम क्या करेंगे सिंपल सा f(x) को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे एंड सॉल्व कर देंगे। टेक f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड सॉल्व। क्यों, क्योंकि भाई रूट तभी जिंदा रहता है ना जब उसके अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, 0 हो या फिर पॉजिटिव क्वांटिटी हो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अगर f(x) होगा तो ये रूट वैलिड होगा, और जब रूट वैलिड होगा तो उसके लिए x वैलिड होगा, और यहां से हम x की वैल्यू को क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल की बात की जाए, अगर हम क्वेश्चन बोले कि x² माइनस x माइनस 2, ठीक है, फाइंड डोमेन, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल सा काम ये करेंगे कि हम अंदर में जो बैठा है ना, इसको क्या बैठा है भाई, x² माइनस x माइनस 2, फंक्शन की जगह पे तो रूट के अंदर यही बैठा है ना, तो इसको हम कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब हम इसको फैक्टर करने जाएंगे तो शायद आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहां जो कंडीशन है ना, एरो वाली कंडीशन अगर हम देखें तो एरो बाहर की तरफ जा रहा है ना, ये बाहर की तरफ दिख रहा है ना इस तरह से। तो जब एरो बाहर की तरफ जाता है तो x की जो वैल्यू होती है छोटे से और छोटी हो जाती है और बड़े से और बड़ी हो जाती है। तो देखिए यहां से जो x का छोटा वैल्यू आएगा ना, यहां से आएगा जो कि होगा -1। तो x जो है ये क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा किससे, -1 से, और यूनियन यहां से जो बड़ा वैल्यू आएगा ना 2 आएगा, तो x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगर आप इसका ऐसे लिखना चाहें तो -1 से छोटा, तो x बिलोंग हो जाएगा -∞ से -1 और इस पे हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट और यूनियन, और ये हो जाएगा क्या 2 से प्लस का इन्फिनिटी, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अगर इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, टू मॉड x माइनस 4/6, और ये अंडर रूट में ले लेते हैं। तो ऐसा लेंगे तो फिर अंडर रूट में जो भी दिया है उसे हमें क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना है। तो देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो मेरा ये हो जाएगा कि 2 ऑफ मॉड x माइनस 4/6 ग्रेटर इक्वल टू 0, और चूंकि ये पॉजिटिव क्रॉस कर सकते हैं तो 2 ऑफ मॉड x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, और ये +4 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 4/2, यानी कि मॉड ऑफ x जो है ग्रेटर इक्वल हो जाएगा कितना भाई 2 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब देखिए क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करना है भाई, इसमें हो जाएगा
कि एक होगा -2 और एक होगा +2, और इस बार इस साइड की बाहर की घास, ठीक है ना, अंदर की बात नहीं हो रही है। जब हम मॉडुलस लेंगे तो इसे अब बाहर की बात करेंगे। तो बाहर की जब बात करेंगे तो x बिलोंग्स जो करेगा ये -∞ से -2, और इधर क्लोज ब्रैकेट देंगे क्योंकि इक्वल का साइन है, और यूनियन +2 से +∞, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। एग्जांपल ये लेते हैं कि अगर मॉड में दिया रहे 1 माइनस रूट में है 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स और 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। और इसके डोमेन की बात करें तो इसके डोमेन की बात करें तो हम सिंपल सा बात है, अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट की जो भी क्वांटिटी है उसे हम क्या कर लेंगे भाई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर लेंगे, है ना। अब देखिए ये जो है ना एक्स अगर फर्स्ट टर्म में रहे ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस कॉमन लेके इसको आगे कर लेंगे। तो आगे करेंगे तो माइनस ऊपर से भी कॉमन होगा और माइनस आपका नीचे से भी कॉमन होगा। तो देखिए ऊपर से जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स -1 और मॉड ऑफ एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अभी भी देखिए यहाँ प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ठीक है मान लिया कि ये जो है मॉड ऑफ एक्स जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, तो मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी है, सही है। जब ये 2 से बड़ा होगा ना मॉड ऑफ एक्स, तभी ये वैलिड है, ठीक है, तभी ये पॉजिटिव होगा। अगर 2 से छोटे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव, और निगेटिव को क्रॉस करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, है ना। अगर मॉड ऑफ एक्स 2 से बड़ा होगा तो ये होगा पॉजिटिव, और इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ 2 केसेस लेकर बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा लेट मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए वाई मान लेते हैं। तो ये सिंपल हो गया y -1 और y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट है, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, और दोनों ही जो है हमारा कैसा है, ऑड ब्रैकेट है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे ना तो इसकी वैल्यू जो होगी एक आएगी 1 और एक आएगी 2, और प्लस माइनस प्लस, ठीक है। देखिए 2 को हमको देखना होगा, 2 को हमें लेना है या नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि अगर हमने 2 ले लिया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 2 हमें नहीं लेना है, तो हम 2 को यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये हो जाएगा व्हाइट बॉल, ठीक है। 1 हम लेंगे, 1 इसलिए लेंगे क्योंकि 1 को अगर हम रख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जैसे यहाँ हम 1 रखेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा, और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इसमें 2 स्टेटमेंट है, ग्रेटर देन वाला गलत होगा, इक्वल टू वाला सही होगा। अगर 2 में से एक भी सही होता है तो मैंने बताया है इनइक्वालिटी क्या होती है, सही होती है। तो हम 1 को लेंगे, तो 1 को जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डॉट बॉल हो जाएगा क्योंकि इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। तो देखिए चूंकि हमें ग्रेटर देन का साइन है ना तो हमें कुछ ऐसा लेना है, ये लेना है ना। तो यहाँ पर कौन बिलोंग करेगा, y बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू -∞ से +1, ठीक है, और यूनियन, ठीक है, 2 से +∞, ठीक है। तो ये y हो गया भाई, इसको नोट कीजिए फिर आगे हम बताते हैं। ठीक है, इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि y जो है हमारा लेस देन इक्वल टू 1 और यूनियन y ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम वापस से क्या करेंगे ना भाई, क्योंकि एक्चुअल में क्वेश्चन में हमारा y तो था नहीं, y को हमने मान लिया मॉड ऑफ x के बराबर। तो यहाँ पे हम फिर से मॉड ऑफ x को क्या करेंगे, मॉड ऑफ x को लेस देन इक्वल 1 लेंगे और यूनियन लेंगे, यहाँ पे मॉड ऑफ x हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। देखिए अब हमें क्या करना है ना, ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है कि हमने ये जो वैल्यू लिया है ना ये मॉड ऑफ एक्स के लिए लिया है, और यहाँ हमने यूनियन लिया है, और इसी ट्रेंड को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है, दिस एंड दिस, है ना, y की जो वैल्यू आई है दिस एंड दिस, और एंड का जब केस होता है ना तो हम यहाँ वहां क्या लेते हैं, हम वहां यूनियन लेते हैं, ठीक है, जहां ये
और ये, हिंदी वाला अगर और बोले और इंग्लिश वाला एंड बोले तो हम वहां पे यूनियन लेते हैं या फिर प्लस लेते हैं, बात समझिएगा। और अगर हम या बोले या फिर बोले, ये या फिर ये, ठीक है, तो या अगर बोल रहे हैं तो इंग्लिश वाला और समझिए और हिंदी वाला या समझिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम इंटरसेक्शन लेते हैं। तो जहां या आ जाए, या तो ये, तो हम वहां इंटरसेक्शन लेकर बात करते हैं, ठीक है। और जहां ये आ जाए कि ये फिर ये और ये फिर या और आ जाए, तो वहां पे हम यूनियन लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है ना, ये और ये आई है, ठीक है, इसलिए हमने यूनियन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी वो, और जो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आएगी वो, इन दोनों वैल्यूज का हम यूनियन लेंगे, ना कि इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखिए ये तो सिंपल है, आप जान दे, इसकी वैल्यू जो है ना, ये सिंपल है, -1 से +1 के बीच होगी। और इसकी वैल्यू है ना, ग्रेटर देन का साइन है, तो +2 जिसमें +2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, और -2 जिसमें -2 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, और इसके बाहर की वैल्यू होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगी, इसके अंदर की वैल्यू होगी, है ना। तो जब हम फाइनल आंसर इसकी लिखेंगे ना, तो फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 क्लोज ब्रैकेट, क्लोज होगा कि नहीं, नहीं भाई क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है, यूनियन क्लोज ब्रैकेट -1 से +1, ठीक है, और यूनियन हो जाएगा +2 से +∞, और यहाँ पे भी आपका ओपन ब्रैकेट रहेगा। तो ये जो है ना, ये इतना आपका आंसर हो जाएगा, है ना, नोट कर लीजिए भाई। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, आप इतना वो प्रैक्टिस कीजिए, फिर बाकी क्वेश्चन हम कल देंगे। और आप देखिए, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो अब आप चाहें तो यहाँ से ढूंढ कर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।